नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका नाम होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत कॉमन कंडीशन है। स्पेशली हमारे देश में हम देखते हैं शाम आते आते हम अगर बैठे हुए हैं किसी से बात करें और एकदम से हमारे पाँव के अंदर जर्की मूवमेंट आने लग जाता है, हमारे पाँव को हिलाने का हमारा मन करता है। आप देखते होंगे काफी सारे लोगों के अंदर जब वो बैठे हुए हैं या स्पेशली वो अगर नर्वस है तो अपने पाँव को वो बड़े जोर जोर से या टांगों को बड़े जोर जोर से हिला रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के अगर कारण की बात करें तो आज तक ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए साइंटिस्ट कि प्रॉब्लम कहां से होती है, पर कहीं ना कहीं ब्रेन मैपिंग के बाद ऐसा पता लगा कि हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। ये बेसल गैंग्लिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे शरीर में ठीक ठाक तरीके से अंगों का मूवमेंट कराना। ये बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामीन जब आता है तो प्रॉपरली मूवमेंट रेगुलेट होता है। अगर बेसल गैंग्लिया को डोपामीन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन का केमिकल अगर ठीक से नहीं मिल रहा होता है तो बेसल गैंग्लिया का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा खराब होने लग जाता है, जिसमें हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के अगर सिम्टम्स की बात करें तो एक इररेजिस्टिबल अर्ज होती है, यानी एक ऐसी डिजायर होती है, एक चाहत होती है जिसको हम रेजिस्ट नहीं कर पाते हमारी टांगों को हिलाने में। अगर हम एंग्शियस होते हैं, अगर हम गुस्सा होते हैं या अगर हम कुछ सोच रहे होते हैं तो ये मूवमेंट काफी ज्यादा हमारे टांगों के अंदर होने लग जाता है और इसके साथ साथ हमारी टांगों में दर्द भी हो जाता है। एक डीप एकिंग टाइप का टांगों के अंदर पेन होता है। ये ऐसा शार्प पेन नहीं होता जो कि पांव की झिंझनाहट में होता है या बाटे या क्रैम्प्स में होता है। एक डीप अंदर के अंदर दुखन जैसा सा दर्द होता है हमारी टांगों के अंदर। इसके साथ साथ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है पाँव के अंदर एक सेंसेशन भी आती है जो कि मूवमेंट करने से कहीं ना कहीं ठीक होने लग जाती है। ये दो टाइप का होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, एक अर्ली ऑनसेट होता है और एक लेट ऑनसेट होता है। अर्ली ऑनसेट आरएलएस की अगर बात करें तो 45 साल की उम्र से कम पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है। ये तकरीबन थोड़ा सा अनकॉमन कंडीशन होती है। लेट ऑनसेट रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक ज्यादा कॉमन कंडीशन होती है जो कि 45 साल से ज्यादा एज के पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम काफी सारी हमारे शरीर की दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ भी एसोसिएटेड पाया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए या अनीमिया जिसको बोलते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बहुत कॉमन होता है। किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम देखा जाता है। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर, डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के अंदर भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम काफी देखा गया है। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर यानी जो लोग ड्रग्स लेते हैं, कोकेन इत्यादि ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनमें भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बहुत कॉमन होता है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनके अंदर भी आरएलएस बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके साथ साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी हाथ पांव में झिंझनाहट की शिकायत जिन पेशेंट्स को होती है उनमें भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बहुत कॉमन होता है। इसके डायग्नोसिस की अगर बात करें तो जनरली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। मेटाबॉलिक अबनॉर्मैलिटीज ढूंढने के लिए आप जरूर ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये 100% नॉन सर्जिकल केस होता है। इसमें आप कुछ दवाइयां देते हैं जैसे प्रामीपेक्सोल, रोपिरिनॉल इत्यादि दवाइयां जो कि काफी इफेक्टिव होती है पेशेंट्स में। इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी कार्डियक एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, आर्क ट्रेनर इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। योगा, प्राणायाम से भी काफी बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखे गए हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन ये सबको बिल्कुल बाय बाय करना पड़ेगा आपको। चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करें, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आपका खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। इसके साथ साथ स्ट्रेस कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप शाम आते आते अगर आप देखते हैं आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपने पाँव को एक टब में रख सकते हैं जिसमें गर्म पानी भरें, तो एक हॉट फर्मेंटेशन अपनी लेग्स को देने से भी सिम्टम इंप्रूवमेंट होता है। और रात के टाइम पे प्रॉपर स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक फिक्स समय पे आपको सोना है, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करना है, कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन के आपको सोना है। कंफर्टेबल सिचुएशन में स्ट्रेस फ्री होके अगर आप सोएंगे, पाँव में थोड़ा सा गर्म सेक देके, तो आप देखेंगे कि आपको रेस्टलेस लेग
सिंड्रोम की शिकायत कम हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। RLS बहुत कॉमन अनडायग्नोज प्रॉब्लम है, काफी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि उसके भी इलाज हमारे साइंस में आज के टाइम पे मौजूद है। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।